तो आप लोग को तो पता ही है कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्लास 12th का करेंगे हिंदी का पूरा निचोड़ प्रश्न इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या करा प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट जी की जो रचना है बातचीत वह क्या है, बताइए। तो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन में करा कि एकांकी है, दूसरा ऑप्शन में करा कहानी है, और तीसरा ऑप्शन में करा कि यात्रा स्मरण है कि, और चौथा ऑप्शन में करा कि ललित निबंध है। बताइए तो जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत जो है वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। और हम लोग ऑप्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, जिससे हम लोग का समय का बचत होगा और कम समय में हम लोग बहुत से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। प्रश्न क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। जो रामचरित जो मानस है वह तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है? तुलसीदास की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में पूरे हम लोग करेंगे 50 प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अब बोर्ड एग्जाम में जो बुक से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है हिंदी का वह 60 आता है, बाकी 40 प्रश्न रहता है ग्रामर से। तक ग्रामर भी करवाएंगे इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग के एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय नहीं है, 6 मंथ और बचा हुआ एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए और 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, मंजिल पाने की आस, और दूसरा खुद पे विश्वास। जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा जब तक आप लोग कोई एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद पे विश्वास रख के और तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। प्रश्न क्या करा कि लहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे, बताइए। तो आप लोग को आंसर पता तो आप लोग कमेंट करते चलिए। कमेंट करने से आप लोग को अच्छे से प्रश्न याद होगा, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर थे। जो लहना सिंह थे वह सूबेदार के पद पे थे। किस पद पे? सूबेदार के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा है, करा कि मन्नी। यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मन्नी नहीं होगा, क्या होगा? मुन्नी होगा। क्या हो जाएगा? मुन्नी। क्या करा प्रश्न कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। क्या करा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, बताइए। तो राशन के लिए, कि पेंशन के लिए, कि चिट्ठी के लिए, कि किसी अन्य कार्य के लिए। ये जो प्रश्न है वह सिपाही की माँ कहानी का है, ठीक है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को आंसर पता होगा। तो आप लोग आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। क्या करा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। जो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है वह चिट्ठी के लिए जाती है। किसके लिए जाती है? चिट्ठी के लिए। वह अपने भाई की चिट्ठी का इंतजार करती है, तो वह चिट्ठी के लिए जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्या करा कि कड़वा के कवि कौन है। प्रश्न क्या करा कि कड़वा के कवि कौन है, बताइए। तो कड़वा के कवि कौन है। और लेखक और चैप्टर से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग लेखक और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कड़वा के कवि कौन है। जो कड़वा के कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप हैं, बताइए। तो अर्धनारीश्वर जो हैं वह किनके कल्पित रूप हैं। शिव और पार्वती के, कि राम और सीता का, कि राधा और कृष्ण का, कि विष्णु और लक्ष्मी का। बताइए। ये प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो अर्धनारीश्वर जो है वह किनका कल्पित रूप है। तो शिव और पार्वती का है। किनका? शिव और पार्वती का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो आईएससी में जो सब्जेक्ट लिए हैं वह कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। साइंस वाले हैं, कि आर्ट्स वाले हैं, कि कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न फिर देखिए, यहाँ पे क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं।
बताइए तो सूरदास जो हैं वह किस भक्ति के कवि है, किनके भक्ति हुआ करते थे सूरदास? जल्दी से बताइए, आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। कमेंट करने से आप लोग को प्रश्न अच्छे से कंफर्म से याद होंगे, ठीक है। जो सूरदास हैं वह किनकी भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के। किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के। सूरदास कृष्ण जी की भक्त थे। क्या थे? भक्त थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न VVI प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न को आप लोग देख कर जाइएगा, पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। बताइए तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? और बोर्ड एग्जाम खास करके पूछता है बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो इस वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताइए तो प्रेम के जो पीर के कवि हैं वह जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? क्या करा प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ये तो सभी को पता होगा। जो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है? भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और आप लोग को एग्जाम से पहले इस चैनल पे सारे चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ISC में कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम मॉडल पेपर भी करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है मॉडल पेपर, उससे बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर भी करवाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट लिए हैं इंटर में। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के निबंधकार थे? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो भारत तेंदु युग के। किस युग के? भारत तेंदु युग के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? बताइए तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए कि स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वह क्या था। और ये जो प्रश्न है ये जूठन चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए हेडमास्टर जी कहे थे। जो हेडमास्टर का यहाँ पे नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम नाम था। क्या नाम था? कलीराम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? बताइए तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? और सुभद्रा कुमारी चौहान कौन से चैप्टर लिखे थे? तो पुत्र वियोग लिखे थे। कौन से? पुत्र वियोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? क्या करा कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? और पीछे बताए थे कि सूरदास किस शाखा के कवि हैं। जो सूरदास थे वह किस शाखा के थे? तो कृष्ण मार्गी शाखा के, मतलब वह कृष्ण के भक्ति करते थे। और यहाँ पे करा कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? जो तुलसीदास जो हैं वह राम मार्गी शाखा के कवि हैं। किनकी? तो राम मार्गी, वह राम जी के भक्त थे तुलसीदास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि तिरिक्ष क्या होता है? क्या करा कि तिरिक्ष क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोग को, जल्दी से बताइए कि तिरिक्ष जो होता है वह क्या होता है? तिरिक्ष क्या होता है? जो तिरिक्ष होता है वह विषखापड़ा, जिसको जहरीला लिजार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जहरीला लिजार्ड। तिरिक्ष क्या होता है? तो विष खापर जहरीला लिजार्ड होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग एक बार सारे लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को,
तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। बताइए तो अब गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, जल्दी से बताइए। फिल्मी गीत की, कि शोक गीत की, कि लोकगीत की, कि इनमें से कोई नहीं। पहले गांव में क्या होता था कि जैसे धान का सीजन आता है, धान जब रोपाता है तो सारे लोग, जितने लोग धान रोपते हैं सारे लोग गीत गाते थे, ठीक है। रात में लोग फगुआ होली जो होता है उस दिन लोग ताल ढोलक लेके सारे लोग होली गाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि गांव में किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती है। जो गांव में जो धुनें नहीं सुनाई पड़ती है वो लोकगीत की नहीं सुनाई पड़ती है, मतलब लोगों के गीत की धुन नहीं सुनाई पड़ती है। अब ये सारे चीज़ कम होते जा रहा है, यही यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे पता है, ठीक है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा काउंट करके कि आप लोग इतने प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए हैं। उससे क्या पता चलेगा कि आप कितना पानी में आए, आपका तैयारी कैसा चल रहा है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। क्या करा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। काव्य से, ग्रंथ से और रचना से बहुत से प्रश्न आएंगे, ठीक है। कौन कौन से काव्य लिखे हैं, कौन लिखे हैं, ये सब प्रश्न बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे करा कि साहित्य लहरी जो है वह किनकी रचना है। जो साहित्य लहरी जो रचना है वह सूर्यदास की रचना है। किनकी रचना है, सूर्यदास की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। बताइए तो गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। और एक बात और बताते हैं, जो आप लोग को प्लस पॉइंट में ले जाएगा वह हिंदी ही ले जाएगा। हिंदी ही आप लोग का प्लस पॉइंट बढ़ाएगा नंबर बोर्ड एग्जाम में। तो हिंदी को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। जो गैंग्रीन है वह बीमारी से संबंधित है। किससे, बीमारी से। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है और इस गैंग्रीन बीमारी को इलाज कौन करता था कहानी में, तो लक्ष्मी के पति गैंग्रीन के इलाज करते थे। तो गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, तो बीमारी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। प्रश्न क्या करा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वह मलयग हैं। कौन है, मलयग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि अगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। बताइए तो अगे जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में कह रहा है 1920 में, बी ऑप्शन देगा 1924 में, सी ऑप्शन देगा 1928 में और डी ऑप्शन देगा 1932 में। जो अगे जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों के पास अब 6 महीना टाइम और बचा हुआ है, ठीक है। तो 6 महीना आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरे जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत पूरे अच्छे तरीके से कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। बताइए तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी से बताइए। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वह स्वामी अग्रदास थे। कौन थे, स्वामी अग्रदास। और स्वामी अग्रदास नहीं दे के दे देगा अग्र अली, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। प्रश्न क्या करा कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। जो भक्तमाला के रचयिता हैं वह नाभादास जी हैं। कौन है, नाभादास जी। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? बताइए तो, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? जो लहना सिंह के गांव का नाम था वह मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग अगले वीडियो में अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में करेंगे हम लोग पूरा हिंदी ग्रामर करेंगे, हिंदी का पूरा ग्रामर करेंगे और कौन कौन से प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में ये भी बताएंगे और कहाँ से आते हैं। तो इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ग्रामर के।